पर हुकूमत भी एक्टिव हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात क्रिएट की जाएं और इसी हवाले से वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ को वापस बरतानिया से पाकिस्तान बनाने के लिए उनके जाती मॉलेज को जो वहां पर मौजूद है उनको खत लिखा है। तो पहले तो मैं चाहूंगी आप ये बता दें कि उस खत का मतन क्या है, उसमें कहा क्या गया है और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है। देखें, ये मुश्किलात नवाज शरीफ साहब ने खुद अपने लिए पैदा की हैं और जो अयाज सादिक साहब की वो जो मुस्कुराहट वाला बयान था ना, ये मामला वहां से शुरू हुआ था और ये पॉलिटिकल माइलेज के लिए उन्होंने कहा जी कि आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब, बस जनवरी में आ जाएंगे। उसके बाद इन्होंने हुकूमत को रियलाइज करवाया, एक केस पड़ा हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में, 50 रुपए के स्टाम्प पर बयान अल्फी अंडरटेकिंग दी हुई है। ये इन्होंने उस जानिब हुकूमत की तवज्जो दिलाई। अब हुकूमत की तवज्जो चूंकि इस जानिब आ चुकी है और जो इससे पहले एक डॉक्टर का खत भी आया, उसको नाकाफी करार दे दिया है हुकूमत ने और हुकूमत अब नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से हर कानूनी ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करने जा रही है। अब जो हुकूमत ने नवाज शरीफ के बरतानिया में जो मुआलिज हैं, जो डेविड लॉरेंस, उनको खत लिखा है। इसमें यह कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान का नुमाइंदा नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स की तस्दीक और जायजे के लिए आपसे मिलना चाहता है और यह खत जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि सेहतयाबी के बाद डॉक्टर्स की तस्दीक के बाद नवाज शरीफ साहब को वतन वापस आना था। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट में चूंकि हलफनामा जमा करा रखा है गारंटी के तौर पर। हाँ जी, और इसमें कहा है कि 8 दस्तावेजात शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट में जमा कराई हैं और तमाम दस्तावेजात पर आपके दस्तखत हैं। और इसमें कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब अब सेहतमंद नजर आते हैं, वो ताहाल अस्पताल में दाखिल भी नहीं हुए और उन्होंने कहा है कि वो सियासी सरगर्मियां भी जारी रखे हुए हैं। बुनियादी तौर पर इस खत की एक कानूनी तौर पर एक इंपॉर्टेंस तो अपनी जगह मौजूद है कि हुकूमत जो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही है, अदालत में जब यह मामला जाना है, उसके बाद अदालत इनसे पूछना है कि आपने क्या किया, इन्होंने भी अपना केस एस्टैब्लिश करना है। लेकिन बरतानिया में एक डॉक्टर को लिखा जाना और उसको इस मामले की हसासियत के बारे में बताना, ये उनके लिए भी अलार्मिंग है कि आपने जब नेक्स्ट टाइम कोई रिपोर्ट भेजनी है तो ये बात तो किसी हद तक दुरुस्त है अदील के फैक्ट्रीज के दौरे हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो जल्द से जुलूस हो रहे हैं उसमें भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। देखिए जी, मैंने आपको बताया ना कि नवाज शरीफ साहब ने ये जो जनवरी में वापस आने के हवाले से ये अयाज सादिक साहब की मुस्कुराहट वाले मामले ने और इनके लोगों ने इनको फंसा दिया है। ये वाकई नवाज शरीफ साहब के लिए टेंशन बन गया मामला और इसमें अब वो ये कह रहे हैं खत में कि आपकी दस्तावेजात नाकाफी हैं जो स्पेशल मेडिकल बोर्ड के मुताबिक, और इसमें कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, क्लिनिकल मुआयने की जो तफसीलात मौजूद नहीं है और इसमें यह भी कहा गया है कि जो डॉक्टर फयाज शाल की दस्तखतशुदा दस्तावेजात जमा कराई गई हैं, इसमें भी ये इलाज की मुकम्मल तफसीलात नहीं दी। अब कागजात जो हैं उनकी खानापुरी के लिए, फाइलों के लिए ही सही, लेकिन ये दर्द सर बन गया है, उनको अब अपना रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके भाई को यहां पर उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ेंगे। और हुकूमत ने अपना केस काफी हद तक स्ट्रांग कर लिया है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। तो अभी यानी कि अदील ये तमाम डिपेंड कर रहा है जो इस वक्त डेविड लॉरेंस हैं वो क्या जवाब देते हैं, वो मैटर कर रहा होगा। ये उनके लिए एक देखें, जब हुकूमत के लेवल पर उनको खत लिखा जा रहा है ना, तो एक ऐसे मुआशरे में जहां पर आइन और कानून की रिट भी बहुत ज्यादा है और वहां पर आप कोई इस तरह की जालसाजी नहीं कर सकते। उनको ये बताया गया है कि इस मामले की हसासियत क्या है, ये मामला यहां पर कोर्ट में है, इसमें ये लोग एफिडेविट दे के गए हैं, आपने ये चीजें, ये रिक्वायरमेंट है, आप पूरी करें, हम आपसे मिलना चाहते हैं। वो अगर मिलेंगे, उनसे जाहिर है हमारा जो पाकिस्तान का नुमाइंदा जाके सवाल जवाब करेगा, उसमें बहुत सी चीजें सामने आएंगी और ये इतना आसान काम नहीं होगा। शरीफ खानदान की कोशिश यही होगी कि ये मुलाकात ना हो पाए, लेकिन ये एक बाउंसर है। ये जो खत
अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से लिखा गया है ये शरीफ खानदान के लिए। ठीक है, लेकिन बहरहाल इसी प्रोग्राम में सिद्दीक जान बार बार कह चुके हैं, चूंकि ये उन्हीं की स्टोरी थी, उसी का फॉलो अप चल रहा है अभी तक कि हुकूमत एक्टिव हो चुकी है नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए। लेकिन बहरहाल सिद्दीक जान साहब बार बार प्रोग्राम में कह चुके हैं कि नवाज शरीफ वापस आने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं है, और वो इसी नियत से गए थे कि वो वापस नहीं आएंगे। सिद्दीक जान साहब के बारे में भी बता दें, बहुत से लोग जो हैं वो उनके चाहने वाले पूछ रहे हैं, तो उनकी तबीयत नासाज है, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल से नहीं तो नेक्स्ट वीक से तो इंशाल्लाह वो ज्वाइन करेंगे। इसी के साथ आमीन, और इसी के साथ आगे मूव करते हैं। अदील, एवनफील्ड रेफरेंस केस में नैब ने जो लीगल टीम के सरबराह हैं उनको तो चेंज कर दिया है, तो क्या अब इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि इस पर ये शुरू से शुरू होगा या किस तरह से वहीं से आगे प्रोसीडिंग होगी? ये देखें कि गुज़िश्ता 2-3 समातों से एक अजीब सा माहौल बन गया था एवनफील्ड केस में, मरियम नवाज साहिबा वाले केस में। देखें, नवाज शरीफ वाला केस तो चूंकि इससे अलग हो गया है, नवाज शरीफ साहब वाली जो दरख्वास्तें हैं वो चूंकि खारिज हो चुकी, वो मामला अलग हो गया, वो अलग बात है, उन्हें कहा गया कि वो वापस आके दोबारा से रिज्यूम कर सकेंगे। लेकिन मरियम नवाज साहिबा वाला, कैप्टन सफदर वाला मामला है, ये चल रहा है। अब इसमें गुज़िश्ता चंद समातों से माहौल क्या बना हुआ है कि नैब से केस एस्टेब्लिश नहीं हो रहा। उसकी एक रीजन है, अदालत के बड़े अहम सवालात हैं, जो ट्रस्ट डीड है और वो जो कैलिबरी फॉन्ट था और इसमें कोई बैक डेट में दस्तखतों वाला मामला था, उसे बोगस करार दिया गया था। तो अब नैब ने भी तो जाहिर है कुछ वहां पर एस्टैब्लिश करना है ना, तो अदालत के सवालात बहुत ही अहम और कानूनी सवालात हैं, उनके जवाब नैब की टीम से दिए नहीं जा रहे थे। नैब की टीम की तैयारी नहीं थी, नैब पर क्रिटिसिज्म भी बहुत शुरू होने लग पड़ा, और कि जी ये अगर फिर ये फैसला कैसे आ गया, एहतसाब अदालत ने जब ये सजा दी है तो आपने, इसका मतलब है कुछ भी नहीं, कोई तैयारी नहीं की हुई, आप इतने बड़े फोरम पर आकर कोई बात ही नहीं कर पा रहे। अब अजहर सिद्दीक साहब का इस केस में आना, मैं समझता हूं कि ये गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। वो इस तरह साबित हो सकता है कि अजहर सिद्दीक साहब चूंकि इस मामले पर वैसे ही गहरी निगाह रखते हैं, वो उनके इंटरेस्ट का टॉपिक है, वो इस पर अक्सर बात करते नजर आते हैं, और एक सीनियर कानूनदान भी हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अजहर सिद्दीक साहब आ गए। पहले तो ये बता दूं कि उनका स्पेशल प्रोसिक्यूटर का इस केस के हवाले से नोटिफिकेशन आज जो जारी कर दिया गया है, वो सिर्फ इस केस के हवाले से स्पेशल प्रोसिक्यूटर उन्हें मुकर्रर किया गया है। अब यह भी पूछा जा रहा है कि जी अजहर सिद्दीक साहब ना तो उस वक्त ट्रायल की स्टेज पर थे, ना अपीलों की अब तक की स्टेज पर थे, और इस फेज में उनको लाने से तो मामलात मजीद डिस्टर्ब हो जाएंगे। जो पहले वाली नैब की टीम है वो ही नहीं इसमें जवाब दे पा रही थी। लेकिन यह बताया जा रहा है कि अजहर सिद्दीक साहब की जो कल की एंट्री होगी अदालत में, वो जब केस के मेरिट्स पर बात करने का मामला आएगा तो वो पूरी तैयारी के साथ, नैब जराए बता रहे हैं, पूरी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, और उन तमाम सवालों के जवाब जो इससे पहले अदालत नैब के उन प्रोसिक्यूटर से पूछ रही थी, वो नहीं दे पा रहे थे, वो तैयार कर लिए गए हैं। मिसाल के तौर पे एक जो ट्रस्ट डीड का मामला है, इसमें तो ये भी रिमार्क्स आए ना कि इसको आप बैक डेट कह सकते हैं, इसको बोगस नहीं कह सकते, ये एस्टैब्लिश करना है फिर कैसे मरियम जो है वो बेनिफिशियल ऑनर हैं। इसमें यह भी अब लोगों को भूल गया, लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि मरियम नवाज साहिबा को असल में किस मामले में सजा हुई है। क्या मरियम नवाज साहिबा को कोई जाली ट्रस्ट डीड के मामले पे सजा हुई है? यह भी क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, क्योंकि नैब की टीम वहां पर कुछ डिलीवरी नहीं कर पा रही थी, जवाब ही नहीं दे पा रही थी। अब ये सामने चीजें आई हैं जो नैब जराए बता रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा को जालसाजी पर तो सजा हुई नहीं थी। मरियम नवाज साहिबा को जो आप फैसला भी पढ़े, मैंने खुद जो पैराग्राफ है वो पढ़ा है, जो मुतलका है, जो मरियम नवाज साहिबा को हुई है वो जायदादें छुपाने में मुआवनत करने पर सजा हुई है, और जायदादें छुपाने पर मुआवनत करने के हवाले से भी इसमें है। और इसमें एक और चीज भी है, जो आप रिफ्यूज करते हैं जब नैब को या किसी को मालूमात देने के हवाले से, उसकी अलग 5 साल कैद की सजा है, और जायदादें छुपाने में और बनाने में, हाँ, जालसाजी में तो सजा ही नहीं हुई उनको, वो मामला ही अलग है। जालसाजी वाला, ट्रस्ट डीड वाला वो मामला इसके बाद देखा जाएगा जी, वो मामला इससे हट के देखा जाना है। ठीक है, इसमें उसको अलग कर दीजिए। फिर इसमें जो सेक्शन है 9A12, ये मुआवनत से मुतल्लिक है।
और जो जज मोहम्मद बशीर का फैसला है उसमें यह बताया गया है कि इनको इन सेक्शंस के तहत जिसमें 9, 8, 12 का जिक्र है, और 9, 8, 12 में बकायदा बताया गया है कि जो शख्स मुआवनत करता है वो मुजरिम होता है। और उसमें जो शेड्यूल है, शेड्यूल का सीरियल नंबर 2, उसमें इसकी 14 साल तक सजा है। तो इसमें जो उनको 7 साल सजा हुई और उनकी फिर डिस्क्वालिफिकेशन हुई, इसमें फिर यह भी बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के 1996 के कागजात नामजदगी और उसके बाद मियां शरीफ साहब का एक लाहौर हाई कोर्ट में एक टैक्स से मुतल्लिक केस था, उससे मुतल्लिक वो तमाम दस्तावेजात जो इससे पहले मंजर आम पर उस तरह से नहीं आ सकी, अजहर सिद्दीक साहब पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस केस में अजहर सिद्दीक साहब का आना नैब के लिए एक बहुत बड़ा सुख का सांस होगा, क्योंकि नैब को मुसलसल इसमें क्रिटिसिज्म का सामना था कि आपने किया क्या इसमें, आपने ट्रायल कोर्ट में आपने सारी जिम्मेदारी इन पे क्या डाल दी कि ये अपनी मनी ट्रेल साबित करें, आपने कुछ नहीं करना। तो उसमें ये चीजें जाहिर एस्टैब्लिश करनी है, इस तरह तो किसी को सजा नहीं दी जा सकती कि आप तमाम जिम्मेदारी उस पर डाल दें। ब्रेक का टाइम है अब चूंकि अब हमें कल ही इसका मजीद आइडिया भी हो सकेगा और अजहर सिद्दीक साहब किस तरह इस केस को लेकर आगे चलते हैं, कितनी मुश्किलात पैदा कर सकेंगे मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के लिए, या रिलीफ साबित हो सकता है, तो वो अब आगे फ्यूचर ही बताएगा।